आप कौन है? सोनू, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। राधिया, तू इतने अमीर खानदान की बहू होके रोड पे ऐसी पैदल क्यों चल रही है? अब दरअसल सोनू वो ना हम ऑटो से जा रहे थे, लेकिन ऑटो का इंजन ही खराब हो गया। फिर कोई बात नहीं, अब तू मिल गया है ना, तो प्लीज हमें प्रथम सर के ऑफिस तक छोड़ दे, हमें उन्हें ये टिफिन देने जाना है। तेरे बैठने से ऑटो का इंजन खराब हो गया तो मेरी तो फिर भी बाइक है। अगर मेरी बाइक में कुछ हुआ ना तो सारा खर्चा तू देगी। हाँ हाँ ठीक है, अभी चल। थैंक यू सोनू। अरे तुम कहाँ आ रहे हो? तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है? जाना है ना, लेकिन मैं सोच रहा था कि यहाँ तक आया हूँ तो जीव से मिल लेता हूँ। वैसे भी हमारी पहली मुलाकात कितनी खतरनाक थी तू जानती है। राधिया, मैं ना अपने लिए उनका ओपिनियन बदलना चाहता हूँ, उनसे दोस्ती करना चाहता हूँ यार। आफ्टर ऑल उनका इकलौता साला जो हूँ। प्रथम सर कहीं सोनू को देखकर और गुस्सा ना हो जाए। भोलेनाथ प्लीज संभाल लेना। ठीक है चलो। चलो। एक्सक्यूज मी, ये गार्डन नहीं है, ऐसे कैसे आप लोग अंदर जा सकते हैं? कौन है आप लोग? किससे मिलना है आपको? ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, ये क्या तरीका है बात करने का? तुम जानती हो कौन है? कौन है ये? कहीं की प्राइम मिनिस्टर? तुम्हारी मालकिन है, हमारे जो बॉस है प्रथम मित्तल, ये उनकी वाइफ है राधिया मित्तल। सर की वाइफ? अच्छा मजाक है। जी हम सच में प्रथम सर की वाइफ हैं। दरअसल हम पहली बार आए हैं, इसलिए आप हमें जानती नहीं है। सॉरी मैम, सॉरी, मुझे लगा नहीं था कि आप सर की वाइफ होंगी। कोई बात नहीं, वो उनका केबिन कहाँ है? आगे से राइट है, लेकिन मैम बाहर से जो कोई भी आते हैं उसका एंट्री करना मेरा काम है, तो प्लीज़ आप एंट्री कर दीजिए। जी। और सर आप? अब जी ये हमारे भाई हैं सोनू बंसल। ओके। राधे की इतनी मिस कॉल्स, पक्का सॉरी सॉरी बोल के ना इरिटेट करेगी। मुझे इससे बात ही नहीं करनी। अरे ये बैग के बारे में तो मैं भूल ही गया था। ये पैसे बैंक में डिपॉजिट भी करने हैं। क्लाइंट का कॉल। हेलो, हाँ मिस्टर आहूजा जी। नहीं मैं भूला कुछ नहीं हूँ। आप नीचे कैफे के पास ही है ना? आप कैफे में ही रुकिए, मैं वहीं फाइल लेकर आता हूँ। हाँ वहीं पे सब डिस्कस कर लेंगे। जी हाँ मैं इधर ही हूँ। आओ सुनो। प्रथम सर तो यहाँ पे है ही नहीं। अब सोनू तुम यहीं रुको, हम ना बाहर देख कर आते हैं। हाँ ठीक है। वाह यार, क्या मस्त कैबिन है। जीजू के तो ऐश है। शानदार ऑफिस। वाइफ वो तो ऐसी यार। कंफर्टेबल चेयर, एयर कंडीशनर ऑफिस, ये बैग, इस बैग में क्या है? कहीं करोड़ों रुपए तो नहीं है? हो भी सकते हैं यार, इतने अमीर लोग हैं, इनके लिए करोड़ों रुपए कौन सी बड़ी बात है।
हेलो, व्हाट? कैसे? अच्छा रुको, मैं कुछ करता हूँ। जी वो प्रथम सर तो अपने केबिन में है ही नहीं। राधिया मैम, मैंने आपको शादी में देखा था। मैं यहाँ की मैनेजर हूँ। प्रथम सर अभी एक मीटिंग के लिए पास ही के कैफे में गए हैं, आ जाएंगे थोड़ी देर में। जी कोई बात नहीं, दरअसल हमने ना उनके केबिन में उनका टिफिन रखा है, वो आएंगे तो आप उन्हें बता दीजिएगा। जी मैम। हम चलते हैं। हेलो सोनू। राधिया, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है तो मैं निकल रहा हूँ, तू खुद से चली जाना, ओके? अच्छा ठीक है। बुआ जी, हम लेकिन ऑफिस क्यों आए हैं? अरे एकता, मुझे एक पापा जी ने कहा था, ये मूर्ति अगर मैं ऑफिस के दक्षिण दिशा में रख दूंगी ना तो मेरे होने वाले पति का भी ऐसा शानदार बड़ा सा ऑफिस होगा। मैं ये मूर्ति रख कर आती हूँ। एक काम करो, तुम तब तक रजिस्टर में एंट्री कर दो। जी। हाँ पता है मुझे, काफ़ी बड़ा अमाउंट है। आप एक काम करिए, प्रथम ऑफिस में है, उसको सारा पैसा दे दीजिए। लगता है रिसेप्शनिस्ट चाय पीने गई है। बुआ कहाँ चली गई? हेलो, हाँ बुआ जी, कहाँ हैं आप? मुझे यहाँ थोड़ा काम है, मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। तुम बुलबुल को लेने स्कूल चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बेचारी बच्ची तुम्हारा इंतजार ही करती रह जाए। अरे कोई बात नहीं बुआ जी, मैं वेट कर लूंगी आपके लिए, आप आ जाइए ना। मैंने कहा ना एकता, तुम चली जाओ, मैं आ जाऊंगी। जाओ। वैसे बुलबुल के स्कूल की छुट्टी का समय तो हो गया है, चली जाती हूँ। पापा का वॉइस नोट। प्रथम, तुम्हें मैनेजर ने पैसे दिए होंगे बैंक में डिपॉजिट करने के लिए। तुमने डिपॉजिट किया है या नहीं? जल्दी से कर देना, वरना बैंक बंद हो जाएगा और कल बैंक हॉलिडे है। इतना बड़ा अमाउंट था और मैं भूल गया। एक काम करता हूँ, जल्दी से ना बैंक में डिपॉजिट करके आता हूँ। अरे वो बैग कहाँ गया जिसमें पैसे थे? मैंने यहीं टेबल पे तो रखा था। नीचे भी नहीं है, ऊपर भी नहीं रखा बैग, क्या कहा? सोफे पे भी नहीं है, क्या कहा वो बैग? अरे वो पैसे कहाँ गए? अब वो बैग को कहाँ ढूंढूं मैं? हिमाक्षी, केबिन में आओ। यस सर। मैंने यहाँ पे बैग रखा था एक, तुमने किसी को ले जाते हुए देखा है क्या? नहीं सर, मैं तो अंदर आई भी नहीं। ओके गो। प्रथम तो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? अगर पापा और भैया को पता चला तो क्या होगा? एक मिनट, हिमाक्षी मेरे केबिन में आई नहीं और मुझसे पूछे बिना कोई मेरे केबिन में आता भी नहीं है। सिर्फ पापा, भैया और मामा जी आते हैं। हो सकता है उन्होंने नहीं लिया। ये तुम्हारा वही भाई है ना जिसे मैंने मंदिर की दान पेटी से चोरी करते हुए पकड़ा था? तो कहीं उसी ने तो पैसे नहीं चुराए? क्या राधिया, तुम्हारा भाई चोरी करता है? वाह भाई रजनी, क्या बात है। लाखों में एक बहू ढूंढ के लाई हो।
खानदान के नाम पे बस पुश्तैनी नाम ही बचा है, बाकी तो सारे चोर उचक्के हैं। ओमकार, अब तो साबित हो गया ना कि इसके भाई ने चोरी करी है। नहीं नहीं दादी, हमारे भाई ने चोरी नहीं की। वो तो बस 2 मिनट के लिए ऑफिस में रुका था, फिर वहां से चला गया था। राध्या, वो पूरा टाइम तुम्हारे साथ ही था? प्रथम सर, वो दरअसल हम बस 2 मिनट के लिए। राध्या, पिछली बार भी जब उसने चोरी की थी तब तुम उसकी तरफदारी कर रही थी, और इस बार भी तुम उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। पिछली बार भी तुम गलत थी और हो सकता है इस बार भी गलत हो। अरे दादी, अरे तू इतना घबराया हुआ सा क्यों है? इतना पसीना पसीना हो रखा। हमें बता क्या बात है? हाँ, नहीं दादी, कुछ भी तो नहीं। वो एक्चुअली गर्मी बहुत पड़ रही है दादी, वो पसीना सा आ रहा है, इसलिए थोड़ी घबराहट सी हो रही है, और कुछ नहीं। अरे सोनू, ऐसी घबराहट तो तब होती है जब इंसान कोई बड़ी चोरी करके आता है। कहीं तुमने कोई चोरी तो नहीं की? ये क्या बोल रही ताई आप? मैं चोरी क्यों करूंगा? कली, अपनी हद में रहो। तुम्हारी भी जुबान आजकल कुछ ज्यादा ही तुम्हारी सास जी की तरह नहीं चलने लगी है? अरे माना कि हमारे सोनू की किस्मत इस वक्त उसका साथ नहीं दे रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम और तुम्हारी सास जी हमारे पोते के खिलाफ कुछ भी अनाप शनाप बको। हमारे सोनू ने कोई चोरी नहीं की है। चाची सास जी, हमारी मदर इन लॉ कहती हैं, बच्चे को ज्यादा प्यार देना उसकी जिंदगी में जहर घोल देता है, और इंसान की हरकतें और जुबान जब दोनों अलग चलने लगे ना, तो समझ जाना चाहिए कारनामा जरूर कुछ बड़ा हुआ है। किसी दिन बड़ा कांड करके आएगा ना चाची सास जी, तब आपकी आंखें खुलेंगी। हमें तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बाकी आप देख लीजिए। सोनू बेटा, तू परेशान मत हो, तेरी पागल ताई कुछ भी बोलती रहती है। तू आ, चला हमारे साथ बैठ। आजा 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 आजा। कितना पसीना पसीना हो रखा है। हम तेरे लिए ना ठंडी शिकंजी बना कर लाते हैं। हाँ, बिल्कुल भी मत परेशान हो। आते हम। आज जो मैंने किया है, अगर पकड़ा गया तो बैंड बच जाएगी। बहुत बुरा फंसूंगा यार। प्रथम सर, हम मानते हैं कि हमारे भाई से गलती हुई है, लेकिन हमारा यकीन कीजिए, हमारा भाई कभी भी इतनी बड़ी रकम नहीं चुराएगा। अरे राध्या, अच्छा, तो मतलब छोटी मोटी चोरी कर सकता है? नहीं नहीं दादी, हाँ, हमारा कहने का वो मतलब नहीं था। हमने आपको बताया ना, हमारा भाई बस 2 मिनट ऑफिस में रुका था, फिर वहाँ से चला गया था तुरंत। अरे तो क्या पता, वो ऑफिस आया था फिर वापस गया भी कि नहीं गया, वहीं कहीं छुप छुप कर मौके का इंतजार कर रहा था। फिर जैसे ही मौका मिला तो अंदर घुस करके चोरी कर ली और 1 करोड़ रुपया गायब। रे, ऐसे बिना किसी ठोस सबूत के राधा के भाई पे इल्जाम नहीं लगा सकते। वो रिश्तेदार है हमारा। रजनी जी, आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बात 1 करोड़ रुपए और कंपनी के इज्जत का सवाल है। अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई हुई तो मैं रिश्तेदारी, मान मर्यादा सब कुछ भूल जाऊंगा। और जिसने भी चोरी की है उसे सजा मिलेगी, और चोरी की सजा होती है जेल, बस। भाई, हम तो इतना जानते हैं कि चोर का साथी भी सजा का हकदार होता है। राध्या अपने भाई को लेकर के ऑफिस गई थी, तो उसके हिसाब से तो फिर सजा की हकदार ये भी है, और बतौर सजा इस राध्या को घर से निकाल देना चाहिए। अरे भाई, क्या पता और भी पता नहीं क्या क्या चीजें लेकर के अपने मायके में दे आई, चोरी कर ली। देखिए माँ जी, मंदिर में जो हुआ सो हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राध्या के भाई ने चोरी की है। अरे भला एक साला अपनी जीजा की कंपनी में चोरी क्यों करेगा? वासु, तुम भला अपने जीजा के पैसे क्यों चुराओगे? क्योंकि तुम तो पहले से ही उनके बिजनेस और घर में डेरा जमाए बैठे हो। इसलिए तुम तो पैसे चुराओगे नहीं, तुम्हारा तो रहना खाना मुफ्त। अब तुम क्या ही करोगे, तो इसलिए तुम वफादार रहोगे। लेकिन हर किसी को तो एक तराजू पे नहीं तौला जा सकता ना। माँ, वासु भैया को बीच में मत लाइए प्लीज। प्रथम सर,
हम जानते हैं कि हमारे भाई से गलती हुई है, इसलिए आप उसके ऊपर शक कर रहे हैं, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ऑफिस में कोई और आया हो जिसके ऊपर आपको शक हो। हाँ प्रथम, तुम सिर्फ राधा के भाई के नाम पे ही क्यों रुके हुए हो? और देखो ना, ऑफिस में और लोग भी आए होंगे। कौन सा नाम माँ? मैं देखता हूँ, रुको। क्या हुआ प्रथम? किसका नाम लिखा है? भैया, एकता मित्तल और उर्मी मित्तल। मैं तो बुलबुल को स्कूल लेने जा रही थी, लेकिन रास्ते में बुआ जी ने बोला कि गाड़ी ऑफिस की तरफ ले लो। मैं तो इनकी वजह से ऑफिस गई थी। बुआ जी बोलिए ना प्लीज। वो मैं तो बस एक मूर्ति की स्थापना करने गई थी ऑफिस में। मूर्ति की स्थापना? कौन सी मूर्ति? दादी जी, किसी पंडित जी ने इनके शादी के लिए एक टोटका बताया था, तो वही करने गई थी। उर्मी, एक बार तुमने इस घर में 5 लाख रुपए चुराए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि 1 करोड़ रुपया तुमने ही ऑफिस में चुराए हैं? वाह भैया, अरे हमने एक बार गलती क्या कर दिया, आपने तो हमें पेशेवर चोर ही बना दिया। भैया मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। हर चोर चोरी करने के बाद यही बोलता है कि मैंने चोरी नहीं की है। ज्योति भाभी, हम इस घर की बेटी हैं। मैं भला इस घर को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी, लेकिन आप पराई हैं। ऐसा तो नहीं कि आपने चोरी की हो और भूल गई हो। अरे मैं क्यों चोरी करूंगी? मेरे पति इस खानदान के बिजनेस के लिए इतनी मेहनत करते हैं, मैं भला उनका नाम क्यों खराब करूंगी? तो मैं भला अपने भाई और भतीजे का काम क्यों खराब करूंगी? अरे अरे अरे, बस बस बस, ये तुम दोनों बिल्लियों की लड़ाई के बीच में सोनू बंदरबाजी मार ले जाएगा। ओमकार, तुम एक काम करो, अभी के अभी पुलिस को फोन करके राध्या के घर भेजो। सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नहीं दादी, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, प्लीज हमारे घर पे पुलिस को मत भेजिए। हमारे दादी दादू ये बदनामी सहन नहीं कर पाएंगे। तो क्या करें बताओ? दान कर दें, 1 करोड़ रुपया तुम्हारे भाई की झोली में डाल दें, हैं? नहीं दादी, आप बस हमें एक मौका दीजिए, हम पैसे ढूंढ कर लाएंगे। लो सुन लिया ओमकार? अरे भाई, मतलब बिल्कुल साफ है कि इसके भाई ने चोरी करी है। अब जैसे ही पुलिस का डर दिखाया तो बस इन्होंने सोचा अपने मायके जाएंगी, वहां से पैसे लेकर यहाँ लाके रख देंगी और कहेंगी हमने ढूंढ दिए। सही बोला ना? नहीं दादी, प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हमारे भाई ने पैसे नहीं चुराए। आप हमें बस एक मौका दीजिए, हम वो पैसे ढूंढ कर जाएंगे। माँ, हम पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, खामोखा इनकम टैक्स वाले की नजर में आ जाएंगे। बसो भैया, किसी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर करिए। जी राधा बेटा, तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो। अब जो कुछ भी होगा प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर वही ये सब देखेंगे। लेकिन अगर चोरी में तुम्हारे भाई का जरा सा भी हाथ होगा तो फिर ये मत सोचना कि हम रिश्तेदारी में उसे माफ कर देंगे। हे भोलेनाथ, ये सिर्फ हमारे मायके का नहीं, हमारे ससुराल के मान सम्मान का भी सवाल है। दोनों घरों की इज्जत दांव पर लगी है। हम हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकते। हम चोर का सच सबके सामने लाकर रहेंगे। बस आप हमें रास्ता दिखाइए भोलेनाथ। प्रथम सर तो सबसे सवाल जवाब करने वाले, लेकिन उससे पहले हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम चोर का पता लगा सके। पर क्या करें?
हमें ये पर्चा दरवाजे के बाहर चिपकाना है, पर कैसे चिपकाएं? हिमाक्षी, एक एक करके सारे एम्प्लॉयज को अंदर भेजना शुरू करो। अरे ओमकार, तुम्हारा जासूस आया नहीं अभी तक? माँ वासु भैया से मेरी बात हुई है, आज वो नहीं आ पाएगा। माँ, मैं किसी और जासूस से बात करता हूँ। ये ओमकार तो कछुए की चाल चल रहा है। ऐसे तो मिलने से रहे पैसे। हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अब देखते हैं कैसे नहीं मिलते पैसे। आप सब एक एक करके सर के केबिन में जाएंगे। कृपया अपने जूते और मोजे बाहर उतारिए। कि पैरों पर तो कोई चोट नहीं है। मिस्टर समीर, मुझे ये जानना है कि आप कल सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 12:30 बजे तक कहाँ थे? सर, मैं वो कानपुर के बाद जो अपनी ब्रांच है मैं वहाँ गया था। आप जा सकते हैं और नेक्स्ट वालों को भेज दीजिए। जी सर। इनमें से जितने भी कर्मचारी अंदर गए, किसी के पैर में भी चोट नहीं लगी हुई है, और आदमियों ने तो जूते पहन के रखे हैं, तो उनके पैर में तो चोट लगने का सवाल ही नहीं उठता। तो फिर कौन है जिसके पैर में चोट लगी? अब तो सिर्फ 3 ही लोग बचे हैं, सोनू, एकता भाभी और उर्मी बुआ जी। क्या इन तीनों में से ही किसी ने पैसे चुराए हैं? इस वक्त कौन आ गया? देखो। अरे आप लोग ऐसे धड़धड़ाते हुए अंदर कहाँ घुसते चले जा रहे? बताइए तो, बात क्या है? डॉक्टर साहब, आप यहाँ? क्या सब ठीक तो है? हमें खबर मिली है कि आपके घर में चोरी की बहुत बड़ी रकम छुपाई गई है। हाँ, बोल रहे हैं आप? चोरी की रकम? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसे नहीं हो सकता। हम शरीफ लोग हैं, गलत खबर दी होगी किसी ने आपको। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। देखिए, हमारे पास पक्की खबर है और उसी के आधार पे हम लोग यहाँ तलाशी लेने आए। पूरे 1 करोड़ का मामला है। 1 करोड़? हे भगवान! पहले हॉल चेक करो और उसके बाद हर रूम की तलाशी लो। जाओ। इंस्पेक्टर साहब, आप क्या कर रहे हैं? ऐसे तलाशी वगैरह? ये बच्चों का कमरा है, यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसमें क्या है? हमें क्या पता इसमें क्या है? इंस्पेक्टर साहब, आपके पास कोई सर्च वारंट नहीं है, फिर भी आप ये सब तलाशी ले रहे हैं। पक्की खबर के लिए हमें वारंट की जरूरत नहीं है। ये आप ठीक नहीं कर रहे इंस्पेक्टर साहब, मैं आप लोगों की शिकायत करूंगा ऊपर। वैसे आप में से सोनू कौन है? आपको हमारे पोते से क्या काम है इंस्पेक्टर? हमें खबर मिली है कि चोरी इसी ने की है। ये क्या बोल रहे हैं आप? हे भगवान, ये कैसे हो गया? नहीं नहीं इंस्पेक्टर, हमारा पोता चोर नहीं है। हाँ सर, मैंने कोई चोरी नहीं की, ये सरासर झूठा इल्जाम है। सुनिए आप। सर, सोनू के कमरे से सूटकेस मिला है। खोलो इसे। सर सर सर, उसे रहने दीजिए, उसमें मेरा कुछ पर्सनल सामान है। खोलो तुम।
सच सच बताओ, चोरी का माल कहाँ छुपा के रखा है, वरना ये डंडा हलक में डालकर सच उगलवाने का तरीका आता है हमें। सर मैंने जब कुछ किया ही नहीं है तो मैं आपको क्या बताऊं? मेरा भरोसा कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर कमरे में कुछ नहीं मिला, सुनिए आप। क्या हुआ इंस्पेक्टर? कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि हमारे घर में, यहाँ इस घर में कोई भी चोर नहीं है। शायद खबर गलत थी। तो अब आप हमें ये बताइए कि हमारे पोते के खिलाफ आपको ये झूठी खबर किसने दी? हमें मित्तल परिवार से खबर मिली थी। सोनू, एकता भाभी और बुआ जी, बस इन्हीं तीनों के पैर देखने हैं हमें। क्या इन्हीं तीनों में से कोई चोर है? लेकिन ये तो हमारे अपने हैं, हम इन पे शक कैसे करें? अरे भाई, किसके पीछे भूत पड़ा है जो इतनी तेज तेज घंटी बजा रहा है? कहाँ है सब लोग? बाहर आइए। आप लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई हमारे घर पुलिस भेजने की? ये क्या कह रही हैं आप? रजनी जी, आप अपने चेहरे से ये भोलेपन का मुखौटा उतार कर फेंक दीजिए और हमें हमारे सवाल का जवाब दीजिए। हमारे पोते सोनू पर चोरी का झूठा इल्जाम किसने लगाया? चुप क्यों हैं आप लोग? बताइए, किसने हमारे घर पुलिस भेजी? हमने। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे श्रवण कुमार जैसे पोते पर चोरी जैसा घटिया इल्जाम लगाने की? अरे हमारा पोता दूसरों की चीजों पर नियत खराब करना तो दूर, नजर उठा के देखता तक नहीं है, और आपने इसे चोर बना दिया, इस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। ये आपने ठीक नहीं किया समधन जी। माफ कीजिए, चोर को चाहे शराफत का कितना भी चोला क्यों ना पहना दो, चोर चोर ही रहता है। शकुंतला जी, जुबान संभाल कर बात कीजिए। सोनू के निर्दोष होने का सबूत हमें उसके पैरों से ही मिल सकता है, पर हम उसके जूते उतरवाएं कैसे? अरे ऐसा कौन सा खजाना चोरी हो गया है आपका जो आपने रिश्तेदारी तक का मान नहीं रखा? हमें बताइए, हम उसकी 2 गुनी कीमत देंगे, लेकिन अपने परिवार के मान सम्मान पर आज तक नहीं आने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सुजाता जी, निकालिए पूरे 2 करोड़ रुपए, क्योंकि आपके पोते ने पूरी 1 करोड़ की चोरी की है। एक करोड़? क्या हुआ भाई? हाँ, पैरों तले जमीन खिसक गई क्या? आप जिस रकम को ठीक से बोल तक नहीं पा रही हैं, उस रकम को दुगना करके देने की बात कर रही हैं। लाइए भाई, निकालिए, अब 2 करोड़ रुपए निकाल ही दीजिए। हम क्यों देंगे भला? हाँ, जब हमारे पोते ने कुछ किया ही नहीं है, कोई चोरी नहीं की है, तो भला हम अपने ही सर पर जूते क्यों खाएं? क्या पता आपके घर वालों में से ही कोई चोर छुपा हो।
भाई वाह, क्या बात। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे अपने जिस पोते के तारीफों के पुल बांध रही है ना, वो तो आपकी पोती उसके कारनामों का चिट्ठा पहले ही बयान कर चुकी है हम सबके आगे। बोलो राधिया, बताओ भाई अपनी दादी को। क्यों राधिया, यही है ना तुम्हारा वो भाई जिसने मंदिर की पेटी से पैसे चुराए थे? लेकिन वो तो झूठी अफवाह थी। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं था। आपकी पोती ने खुद हमारे पोते से कही थी ये बात, कही थी ना। माँ जी, आप प्लीज शांत हो जाइए। हम शांति हैं। चोर ये मचा रही हैं, वो भी हमारे घर में आकर के। अरे बताओ ना राधिया कि सोनू ने ही मंदिर की पेटी से पैसे चुराए थे, बोलो। दादी वो पुरानी। बस राधिया, बकवास मत करो। लड़कियां अपने ससुराल में अपने मायके का मान सम्मान बढ़ाने के लिए कड़वे घूंट तक पी जाती हैं। और एक तुम जिसने अपने ही भाई पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। नहीं दादी, दरअसल उस वक्त ना प्रथम सर ने खुद सोनू को। चुप! अब हमें तुम्हारी कोई भी सफाई नहीं सुननी है। देखिए, आप लोग इस राध्या की बातों पर क्या भरोसा कर रही हैं? इसे तो हमेशा से झूठी मनगढ़ंत कहानियां बनाने की आदत रही है। और इससे ये कहां साबित होता है कि चोरी हमारे पोते सोनू ने की है? अरे कमाल करती हैं आप। अगर चोरी नहीं की तो फिर ये हमारे पोते के दफ्तर में क्या करने गया था? बोलो। दादी, वो तो मैंने देखा कि राधिया रोड पर पैदल चल रही है, तो सोचा कि उसे ऑफिस छोड़ देता हूँ। और जब मैं ऑफिस गया तो सोचा कि जीजू से हाय हेलो कर लेता हूँ, बस। सुन लिया आप सब लोगों ने। एक तरफ आप लोग हमारे पोते पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा रहे, और ये है कि अपनी बहन और अपने जीजू के बारे में इतना सोचता है, और यहाँ इसकी बहन अपने भाई पर ही चोरी का घटिया इल्जाम लगा रही है। नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बकवास नहीं राधिया, तुम्हारे बारे में ना हम हमेशा से सही थे राधिया। बचपन में ही तुम अपने माँ बाप को खा गई, और अब बचे कुछ रिश्ते भी निकलने पर लगी हो। सुजाता जी, ये आप क्या बोल रही हैं? अपनी पोती के बारे में इतनी कड़वी बातें आप कैसे कर सकती हैं, जबकि आप खुद जानती हैं कि जो हादसा हुआ उसमें राधा की कोई गलती नहीं थी। रजनी, ये इनका पारिवारिक मामला है। तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही तुम्हें कोई हक है। ठीक है समझा जी, हमारे घर पुलिस भेजते वक्त, हमारे पोते पर चोरी का घटिया इल्जाम लगाते वक्त आपने तो रिश्तेदारी का मान नहीं रखा, लेकिन कोई बात नहीं, हम मान रखते हैं, इसलिए हम यहाँ से चुपचाप जा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, आइंदा से कभी आपने ऐसा कुछ किया ना, तो हम चुप नहीं रहेंगे। हम भूल जाएंगे कि ये राधिया का ससुराल है। चल सोनू। दादी, दादी रुक जाइए, हमारी बात तो सुनिए। दादी, सोनू हमारी बात सुनो। यार, पूरा अंदर तक चला गया पानी। तुम्हारे ससुराल वालों ने कम परेशान किया था क्या पहले, जो तुम अब जान की दुश्मन बनी बैठी हो? चल सोनू। सोनू के पैर में कोई चोट नहीं है, मतलब हम सही थे, हमारा भाई चोर नहीं है। अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।